वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोल्ड मिलने का मामला और कैश मिलने का मामला। इस मामले में जानकारी मिली है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है। वाले से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। बिस्किट भी जब्त किए गए हैं। इसकी जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जा चुकी है। मामले की जांच चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पैसा किसका है और इस अलमारी में ये पैसा कहां से आया। दोस्तों, आरबीआई द्वारा 2000 के नोट पर नया फैसला लिया हुआ अभी 24 घंटा हुआ ही नहीं कि इस पर सियासी जंग अर्थात सियासी बहस छिड़ चुकी है। दोस्तों, आपसे को बता दें कि इस फैसले के बाद बहुत सारे पार्टियां इस पर सवाल उठा रही है, तो कई पार्टियां इसका सपोर्ट कर रही है, तो कई पार्टियां इसमें खामियाजा निकाल रही है। दोस्तों, कई पार्टियां इसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक प्रकार से एक अच्छा कदम बता रही है। दोस्तों, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को अब आगे बताते चलूं कि दोस्तों, जब से यह 2000 के नोट को बैन को लेकर यह खबर फैला हुआ है, तब से दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। और दोस्तों, 2000 के नोट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे खबर हम लोग को देखने को मिले हैं इस 24 घंटा के भीतर। हम उन्हीं सभी खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2000 के नोट को बैन को लेकर किस प्रकार की घटनाएं अब तक हम लोगों को देखने को मिल रही है हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब से आरबीआई ने इस 2000 के नोट पर अपना बयान जारी किया हुआ है, तब से इस 2000 के नोट को लेकर काफी ज्यादा खबरें देखने को मिल रही है। दोस्तों, पहले खबर की बात करें तो दोस्तों, जयपुर में 500 और 2000 के नोट बहुत अधिक मात्रा में हम लोग को जयपुर में देखने को मिला हुआ है। और दोस्तों, इस पर अभी भी छानबीन चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोल्ड मिलने का मामला और कैश मिलने का मामला। इस मामले में जानकारी मिली है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने का ये मामला, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से मामले का खुलासा किया गया है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के दफ्तर में भी 2000 के बहुत सारे गड्डी पाए गए हैं। 2000 के बहुत सारे नोट्स पाए गए हैं। वाले से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। इतना पैसा मिलने के बाद तो मानो जैसे हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्थान सरकार तक ये बात आग की तरह फैलती चली गई। बिस्किट भी जब्त किए गए हैं। इसकी जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जा चुकी है। मामले की जांच चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पैसा किसका है और इस अलमारी में ये पैसा कहां से आया, किसने रखा। क्योंकि पैसा राजस्थान के सचिवालय में पाया गया, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मामले पर राजनीतिक उथल-पुथल भी तेज होने लगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बहुत सारे जो पार्टियां हैं वह इस पर अपना सियासी जंग छेड़ दी है और इस पर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस पर दोस्तों सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसीलिए देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अर्थात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के ऐलान पर कहा कि पहले तो बोला गया कि 2000 के नोट को बैन करने से भ्रष्टाचार बंद होगा, और अब कहा जा रहा है कि 2000 के नोट को बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगी। आगे कहा, इसीलिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ पीएम को कुछ समझ नहीं आता और भुगतना जनता को पड़ता है। तो आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को देखते हुए कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि एक बार और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया फैसला गलत साबित हुआ। कांग्रेस ने आगे लिखा, सारे दावे पलट गए, बिना सोचे समझे लिया गया यह फैसला भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है कि बचकाने फैसले लेना बंद कीजिए। दोस्तों, यह था आरबीआई द्वारा 2000 के नोट पर लिया गया फैसले के ऊपर कांग्रेस का ट्वीट। अब हम लोग दूसरे खबर को देखते हैं कि आगे किस प्रकार से इस पर सियासी गर्मागर्मी चल रही है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर को लेकर बंगाल की ममता सरकार ने भी अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने कहा कि यह 2000 का धमाका नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का अरबों रुपयों का धोखा है। उन्होंने आगे कहा, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा सही है उसे भुलाया नहीं जा सकता।
दोस्तों बकौल ममता जिन्होंने नोटबंदी किया उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें कि आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को बैन को लेकर फैसले के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार के ऊपर एक प्रकार से रोक लगाने का कार्य करेगा। दोस्तों उन्होंने आगे क्या कहा यह समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया और कहा कि इससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी बल्कि लोगों के हित के ऊपर कार्य करने वाले ईमानदार व्यक्तियों के प्रयासों को भी महत्व मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आरबीआई के 2000 के नोट को चलन से बाहर लेने के फैसले के बाद आरबीआई का जो वेबसाइट है वह क्रैश हो गया था। दोस्तों कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने भी आरबीआई द्वारा 2000 के नोट पर लिए गए फैसले के ऊपर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि हमें आश्चर्य नहीं होगा कि सरकार 1000 के नोट को दोबारा से चलन पर ला दे। दोस्तों उनके मुताबिक 2016 के जो नोटबंदी हुई थी उस समय सरकार 2 सप्ताह के भीतर ही 500 के नोट को जारी कर दी थी, क्योंकि दोस्तों उस समय पैसे की मांग थी। और दोस्तों इस प्रकार इस बार भी अगर नोटबंदी होता है तो सरकार को 1000 के नोट को जारी कर देना चाहिए।